हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, कल हमने कर लिया था न्यूमेरिकल का 7th क्वेश्चन, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल का 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं। देखो, ए बी से आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। सी रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2017 पे। ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज 31 दिसंबर, यानी ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये कैलेंडर ईयर है। ठीक है। तो अब 3 महीने का इसको मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। अगर कुछ प्रॉफिट हो, ऐसे तो प्रॉफिट दिया जाएगा। देखो, ये रसी शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। अब सबसे पहले लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट में ए बी सी का 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख, यानी हो गए 16 लाख। अब 1 0, ये देखो, ये आपका 1 0 लगा हुआ नहीं होगा तो 1 0 लगा देना। ठीक है ना। जनरल रिजर्व 4 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, 21 लाख हो गई टोटल। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, इन्वेस्टमेंट 1,25,000, स्टॉक 2.5 लाख, सन्ड्री डेटर्स 4 लाख, कैसेट एंड 1 लाख और कैसेट बैंक 2,25,000, टोटल हो गई 21 लाख। सबसे पहला पॉइंट, चलो फॉलोइंग कंडीशंस। इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू सी, इट वॉज एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 12 लाख थी, कितनी 10 लाख। तो देखो भाई, वो क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है। देखो, पुरानी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग थी कितनी, 10 लाख, और अभी कितनी हो गई, 12 लाख, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया अपना। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 1,25,000। तो देखो, इन्वेस्टमेंट में हमारा घाटा हो गया 25,000 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी लिख दी हमने। आगे पढ़ते हैं, आगे है हमारे स्टॉक बी टेकन 3 लाख। स्टॉक है कितना, देखो, स्टॉक 2.5 लाख था, अब कितना हो गया, 3 लाख, यानी 50,000 का फ़ायदा हो गया। कितना, 50,000 का बाय स्टॉक। अब देखते हैं आगे, रिवोल्यूशन का कोई पॉइंट है क्या, नहीं, गुडविल आ गई। चलो, तो इसका प्रॉफिट निकाल दो। टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, कौन कौन है पार्टनर, ए बी सी है, टोटल है 2.5 लाख, इधर भी 2.5 लाख, और 2,25,000 प्रॉफिट। अब ए बी सी में बांटना है प्रॉफिट, कौन से रेशियो में, हमारा 2:1 में, जो ओल्ड था। ठीक है, तो 90,000, फिर 90,000 और 45,000। ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब हम जाते हैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, जो जो पॉइंट आएंगे हम कर लेंगे। ठीक है, बाय बैलेंस बी डी कितनी थी, मैंने अभी बताई थी, 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख। दूसरी चीज़, हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना आया, 90,000, फिर 90,000, फिर 45,000। ठीक है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर हमारा जनरल रिजर्व था, हमने जो पढ़ा था, कितना था, 4 लाख। अब 4 लाख को आप किस रेशियो में बांटोगे, 2:1 में। कौन से रेशियो, 2:1 में। 1,60,000, फिर 1,60,000, फिर 80,000। ठीक है, 1 लाख से 1,60,000 हो गए 3,20,000, 3,20,000 में 80 हो गए 4 लाख, ये आपका हो गया। अब आगे आपका गुडविल है, तो पढ़ते हैं। ये देखो, गुडविल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 5 years। ठीक है, गुडविल विल नॉट अपेयर इन द
बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ठीक है। देखो गुडविल जो होगी 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। अब देखो कौन से लास्ट 5 years, ये पूरी दे रखी है इन्होंने द प्रॉफिट्स, ठीक है ना, ये पूरी दे रखी है। तो 2012 का, 2013 का, 2014 का, 2015 का और 2016 का भी। तो देखो 1,80,000, 2,20,000, 4,00,000, 4,00,000 में 7,00,000, 7,00,000 में 6,00,000, 13,00,000, 13,00,000 अपॉन 5 होता है हमारा 2,60,000, 2,60,000 इसमें 2 years परचेज बोलिए तो 5,20,000, 5,20,000 में इसका रेशियो 1/5 यानी 1,04,000। अब ये आपको मैंने बताया सिर्फ बता के, ये तो अभी मैंने सिर्फ ओरली बोला है, अब रिटर्नली बताता हूँ। देखो एवरेज प्रॉफिट का पहला सबसे चीज़ फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ईयर्स अपॉन टोटल ईयर्स, ठीक है। तो ये देखो मैंने 1,80,000, 2,20,000, 3,00,000 और 2,75,000, 3,25,000, 13,00,000, 13,00,000 में टोटल ईयर्स 5, 2,60,000। अब गुडविल निकालनी है फर्म की, तो एवरेज प्रॉफिट ये पड़ा और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, तो 5,20,000। फिर सी की गुडविल कितनी निकलेगी, 5,20,000 में इसका शेयर 1/5 यानी 1,04,000। अब सी जब चला गया तो इनका 2 का बनता है, यानी रेशियो क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। तो मैंने एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 52, ठीक है। अब ये चीज़ हम लिख देंगे उधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो लिखें बाय एज कैपिटल अकाउंट तो देखो इसी के साथ हमने ये लिख दी, ए की कितनी थी 52,000, बी की भी 52,000। अब लास्ट पॉइंट है फाइनल पॉइंट, फिर ये आपका ख़त्म हुआ। सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। देखो प्रीसीडिंग का मतलब होता है लास्ट 3 years। लास्ट के कौन से 3 years है, देखो 2014, 2015 और 2016, ठीक है। ये हमारे लास्ट के प्रॉफिट्स हैं, प्रीसीडिंग का मतलब यही होता है। तो देखो इसका क्या करोगे, P&L सस्पेंस यानी प्रॉफिट और लॉस, छुपा हुआ प्रॉफिट या लॉस, ऐसे भी बोल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहले फॉर्मूला सम ऑफ प्रॉफिट या लॉस और इसका अपॉन टोटल ईयर्स। तो ये आपके आगे जाएगा 3,00,000, 3,00,000 में 2,75,000 और 3,25,000 हो गए 9,00,000, 9,00,000 में 3 होता है 3,00,000। अब सी का शेयर कैसे निकालेंगे, 3,00,000 में इसका रेशियो है तो 1/5, और ये सी कब तक कब इसने रिटायर करी वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 3 महीने इसने ज़्यादा काम किया है, 3 महीने का इसको दे दिया पे आउट, तो बाय P&L सस्पेंस लिख दो, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इसका बैलेंस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में मत लिख देना, ठीक है ना। अब उधर क्या आएगा, सबसे अच्छी चीज़ पहले तो आप इधर 2 डालो, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस में से कटेगा, ए और बी में से 52,000, 52,000। फिर हमारा आएगा सी का लोन अकाउंट, क्योंकि कैश से कुछ दे नहीं रहा है, सीज लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। फिर हमारे आएगा बैलेंस CD, वो भी बैलेंसिंग फिगर। तो निकालें, तो देखो सबसे पहले तो टोटल कर दो इसकी, 6,00,000, 7,50,000, 8,40,000, इसकी 8,40,000 हो गई और इसकी भी 8,40,000। टोटल दोनों की सेम ही है, टोटल इसकी अलग होगी, देखना। देखो 4,80,000 और 4,00,000, 5,25,000, 5,29,000, 5,29,000 में 4,000, 5,33,000, 5,43,000 इसकी टोटल आपकी, ठीक है। सी की टोटल क्या आ रही है, 5,43,000। ये गलत भी हो सकती है, पक्का नहीं है अभी, ठीक है।
एक बार वापस कर लेते हैं तो ज़्यादा सॉरिटी हो जाएगी। करते हैं 4 लाख में 45 5 सॉरी मैंने एक गलती मिस्टेक की है। क्या की है बता सकते हो? 6 लाख। देखो मैंने क्या मिस्टेक करी, मैंने आगे का 1 लाख लिया ही नहीं और 1,000 भी। 6,44,000 आएगा इसका, ठीक है। तो इसका तो सीधा है, अब 6,44,000 आ गया, कुछ भी लेस नहीं करना हमारे को। दैट टोटल भी लिख देते हैं 6,44,000, 8,40,000 और उसकी भी 8,40,000। बात करते हैं अब इनके बैलेंस शीट का, किसके, ए और बी का। तो देखो 8,40,000 में से आपको काटने हैं हमारे कितने काटने हैं? 52,000 टोटल। तो देखो भाई 8,40,000 में से अगर, एक मिनट रुक जाओ, 6,90,000 और 50 और ये 50 होगी, ठीक है ना। अभी गलती कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया राइट एकदम। 8,50,000 है। तो अब 50 और 2 7,98,000 और इसका भी सेम ही, क्योंकि इनका दोनों की टोटल ही सेम है और अमाउंट भी लेस, दोनों एक साथ ही है, सेम है वो भी अमाउंट जो लेस करनी है। सबसे पहले अभी हमारे आते हैं कैपिटल, इनकी कैपिटल अकाउंट किस किस के हैं, ए और बी के। 7,98,000 और 7,98,000, ठीक है। अब इसकी देखें आगे है हमारा, इसका एक बार लोन अकाउंट डाल देते हैं हम। कितना है लोन? सी का लोन अकाउंट है हमारा 6,44,000 और हमारे क्रेडिटर्स हैं जिसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, ना कि उतार हुआ है ना ही चढ़ा हुआ है, या फिर बोल सकते हो ना इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। कितने हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे? 1,00,000, ठीक है। अब हम करते हैं इनकी, देखो 90 और 90, ठीक है, 90 और 90 1,80,000, 1,80,000 में 1,96,000, यानी 15,00,000 या 15,96,000 या 15,96,000। बात एक ही, जो बोलना है आपको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी भी कर ली हमने, इसकी टोटल कर देते हैं पहले। देखो इसकी क्या टोटल आती है देखते हैं। अब 15 लाख और 6,21,000 हो गए। 21,000 में, अच्छा रुको, ठीक है, हाँ ठीक है, 15 और 6 21 लाख और 22 लाख हो गई इधर ही। 22 लाख में 96 और 4 हो गए 23 लाख, 23,40,000 तो आ गई। देखते उसकी क्या आती है हमारी। सबसे पहले उसमें है लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, जो कि बढ़ चुकी है अब 12 लाख से। लैंड एंड बिल्डिंग अब कितनी हो गई? 12 लाख हो गई है। फिर आती है हमारा इन्वेस्टमेंट में हमारा घाटा हो गया 25,000 का। फिर हमारा आता है स्टॉक, जो कि बढ़ा था 50,000 से, यानी 3 लाख हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स, जिसमें कोई चेंज नहीं है, वही का वही। कितने थे सन्ड्री डेटर्स हमारे? ये 4 लाख सन्ड्री डेटर्स। आगे हमारा कैश एट हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट हैंड है 1 लाख, कैश एट हैंड है, और एक कैश एट बैंक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसका तो 1 लाख है, उसकी कितनी है? कैश एट बैंक के 2,25,000। और अब हम एक पॉइंट है जो अगर इधर नहीं लिखा तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। बता सकते हो क्या? ये पॉइंट P&L सस्पेंस कितना निकला सी का? 15,000, ठीक है।
ये चीज़ ज़रूर लिखना। P&L सस्पेंस मैच ही नहीं होगी बैलेंस शीट, पहले ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। P&L सस्पेंस नहीं लिखा तो मैच ही नहीं होगी। 15,000 लो करें अब। 12 लाख, 1 लाख, 13 लाख, 14 लाख हो गए, ये 20 लाख। 12 और 13, 13 और 16 और 4 20 लाख, 21 लाख। 21 लाख में 2 लाख यानी 23 लाख। 23 लाख 40,000 इसकी भी आ गई। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो आज हमने कर लिया न्यूमेरिकल का 8th क्वेश्चन, कल हम करेंगे न्यूमेरिकल का 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं कल अब।